हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रानी अनिमा शर्मा आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम कारक के 8 भेद पढ़ेंगे, कारक के बारे में जानेंगे, उसके 8 भेदों के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का जो व्याकरणिक संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पे हम कारक किसे कहते हैं उसका परिभाषा मैं बताई हूँ। तो सरल शब्दों में कारक क्या बताता है? यह बताता है कि काम कौन कर रहा है, काम किस पर हो रहा है, काम किससे कहाँ किसके लिए हो रहा है। तो हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण में क्या दिया गया है? राम ने पुस्तक पढ़ी। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो राम काम कर रहा है तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और काम क्या हो रहा है? तो पुस्तक पढ़ना, तो पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो विभक्ति चिन्ह क्या लगा है, क्या होता है? आइए हम जानते हैं। विभक्ति चिन्ह का परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगने वाले वे शब्द या चिन्ह जिनसे कारक का बोध होता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक के भेद और विभक्ति चिन्ह हम जानेंगे। तो पहले इस कारक के 8 भेद होते हैं। कर्तरी कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान कारक से, अधिकरण कारक में, पर, संबंध कारक का, की, के, संबोधन कारक हे, रे, ओ। हम इन सब के बारे में एक करके जानेंगे। कर्तरी कारक किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध हो वह कर्तरी कारक कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? तो पहचान है वो क्रिया का स्वामी होता है। जैसे प्रश्न कौन कर रहा है, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो उदाहरण क्या है? राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। राम ने पुस्तक पढ़ी। दोनों वाक्यों में राम करता है। और इसके जैसे हम राम को हटा दें और बोले केवल कि क्या पढ़ता है, ने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य का कोई अस्तित्व है? नहीं है, आधा अधूरा है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कौन पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कौन पढ़ता है। तो ने पुस्तक पढ़ी, तो किसने पुस्तक पढ़ी? तो राम ने पुस्तक पढ़ी। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब दूसरा आएंगे कर्म कारक पे। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। आसान भाषा में जानेंगे, जो भोगने वाला होता है, जिस पर काम का असर होता है, वही कर्म है। जैसे हम समझेंगे, भाव या समझ क्या है? कर्ता करने वाला होता है, कर्म भोगने वाला होता है। जैसे राम रोटी खाता है, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्म क्या हो गया? रोटी हो गया। तो कर कौन रहा है? तो कर्ता कर रहा है, यानी राम कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर्म हो रहा है? तो रोटी खा रहा है। क्या खा रहा है? तो रोटी खा रहा है। तो इसका उदाहरण हम बताएं, राम ने रोटी खाई। राम कर्ता हो गया और रोटी कर्म हो गया, जिसे भोगा जा रहा है, यानी प्राप्त किया जा रहा है। प्रश्न पूछकर हम पहचान करेंगे। कर्म को पहचानने का आसान तरीका, क्या क्रिया का असर हुआ, जैसे कौन, किसे, क्या, जो प्रभावित हुआ वही कर्म है। विभक्ति चिन्ह क्या है? तो को है। ज़्यादातर जीवित कर्म के लिए होता है, शून्य विभक्ति निर्जीव के लिए होता है। तो क्या है जीवित निर्जीवित देखते हैं। राम ने रोटी खाई, इसमें रोटी क्या है? निर्जीव है। रोटी क्या है? निर्जीव है। राम ने बच्चे को बुलाया, तो बच्चा क्या है? सजीव है।
तो बच्चे में क्या लगेगा, को लगेगा, और रोटी में को लगेगा। राम ने रोटी को खाई, तो इसमें अजीब सा लगता है, इसलिए को विभक्ति छुप जाता है। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे, राम ने रोटी खाई, रोटी क्या हो जाएगा, कर्म जो कि निर्जीव है। राम ने बच्चे को बुलाया, तो बच्चा क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। माँ ने फूल तोड़ा, तो फूल क्या है, निर्जीव है, तो इसके साथ शून्य विभक्ति लगेगी। गुरु ने शिष्य को पढ़ाया, तो शिष्य क्या है, यहाँ सजीव है, तो सजीव के साथ को विभक्ति लग गया, तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। शिष्य क्या होगा, कर्म हो जाएगा। तो हर को वाला शब्द कर्म नहीं होता है, जिसमें हर चीज में जो को लगता है ना, वो कर्म नहीं होता है। जैसे राम ने मोहन को किताब दी, तो राम कर्म हो गया, लेकिन मोहन संप्रदान हो जाएगा। को के लिए होता है ना संप्रदान, वही। तो निर्जीव कर्म के साथ अक्सर कोई चिन्ह नहीं लगता, लेकिन सजीव के लिए को लग सकता है। तीसरा है करण कारक। जिस साधन का माध्यम या उपकरण से क्रिया संपन्न होती है, वह करण कारक कहलाता है। इसका कॉन्सेप्ट सीधे सीधे जानते हैं। इसका प्रश्न क्या है, किससे, किसके द्वारा, विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा। तो आइए उदाहरण स्वरूप जानेंगे। वह कलम से लिखता है, तो वह कलम से लिखता है। पत्र डाक द्वारा भेजा जाता है, तो मतलब इसमें क्या सहायता लिया जा रहा है दूसरे को, वो खुद नहीं कर रहा है। के लिए, के द्वारा, मतलब से द्वारा, से किसी के द्वारा क्या हो जाएगा, वह क्या, कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। पत्र डाक द्वारा भेजा जाता, तो पत्र खुद नहीं भेजा गया, तो किसके द्वारा, किसी के द्वारा भेजा गया, डाक द्वारा भेजा गया। मतलब कहने का अर्थ है जो खुद नहीं करता है पर दूसरे से काम करवाता, वही करण कारक हो जाएगा। आते हैं चौथा, संप्रदान कारक। तो इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए या जिसको कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका मूल भाव क्या है, यह प्राप्त करता होता है, लाभ पाने वाला होता है। प्रश्न किसको दिया जाए या किसके लिए किया जाए, मतलब किसको किस लिए प्रश्न पूछते हैं। इसका विभक्ति है को के लिए। तो उदाहरण है, गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, तो गुरु ने क्या दिया, गुरु ने किसको ज्ञान दिया, तो शिष्य को दिया। माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया, तो माँ ने किसके लिए भोजन बनाया, तो बच्चों के लिए बनाया। तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। को और कर्म, को कर्म और संप्रदान दोनों में आता है, पहचान देने की क्रिया से कर सकते हैं। तो अब आते हैं आपादान कारक। इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा से अलगाव, दूरी, भय, तुलना या उत्पत्ति का बोध हो वह आपादान कारक कहलाता है। इसका भाव क्या होता है, अलग होना, निकलना, दूर होना। क्वेश्चन हम कर सकते हैं खुद से, किससे और कहाँ से। इसकी विभक्ति चिन्ह से होता है। तो उदाहरण से हम जानेंगे, वह गांव से शहर गया, तो इसमें क्या हो गया, अलगाव का बोध हुआ। बच्चा कुत्ते से डरता है, इसमें भय का बोध हुआ। तो जहाँ अलगाव बताए, भय बताए, वह क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। अब आएंगे अधिकरण कारक, छठा है, जिसकी परिभाषा, जिस संज्ञा से क्रिया के स्थान, समय या स्थिति का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कहाँ, कब, विभक्ति चिन्ह हो जाएगा में, पर। उदाहरण है, बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, वह सोमवार को आएगा। जैसे टीचिंग टिप बताते हैं, क्रिया, जहाँ क्रिया घटती है वही अधिकरण कारक है। तो बच्चे, जैसे क्रिया क्या घट रही है, क्या हो रहा है, तो पढ़ते हैं, तो कहाँ पढ़ते हैं, तो विद्यालय में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं। वह सोमवार को आएगा, तो वह कब आएगा, तो देखिए क्वेश्चन आया ना, वह कब आएगा, तो सोमवार को
आएगा। तो खुद से क्वेश्चन करके हम कारक को पहचान सकते हैं। परिभाषा क्या है? जिस क्रिया से किसी अन्य संज्ञा के साथ स्वामित्व या संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे किसका, किसकी, किसके हम प्रश्न कर सकते हैं खुद से। विभक्ति चिन्ह है का, की, के। इसका उदाहरण है यह राम का घर है। तो राम और घर के बीच क्या है? संबंध है। गीता की पुस्तक, गीता और पुस्तक में संबंध बता रहा है तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। तो संबंध कारक का संबंध क्रिया से नहीं संज्ञा से होता है। जैसे संबंध कारक का संबंध किससे? केवल संज्ञा से होता है, क्रिया से नहीं होता है। जैसे वह खा रहा है तो राम और खाने का जो ठीक हो जाएगा तो उससे नहीं होगा कि यह क्या है। जैसे यह राम का घर है, यह गीता की पुस्तक है, यह राम का पेन है, यह राम का विद्यालय है। इस तरह से संबोधन कारक तो परिभाषा है जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव को पुकारने या संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो समझने का मूल भाव जानेंगे। जब हम किसी को सीधे आवाज़ देते हैं या नाम लेकर पुकारते हैं जहाँ कोई क्रिया उस पर नहीं हो रही होती है, बस संबोधन पुकार मतलब सिर्फ पुकार रहे होते हैं। कैसे करेंगे इसकी पहचान? तो पहचान कैसे करेंगे? तो वाक्य की शुरुआत अक्सर पुकार से होती है, प्रश्न नहीं बनता है। इसमें कोई पूछता नहीं कौन बुला रहा है, किसको बुला रहे, नहीं, बस भाव पैदा होता है। हे, अरे, हो, मतलब प्रमुख विभक्ति हो जाएगा हे, अरे, ओ, हो, ओ और ए। जैसे ए इधर आओ, अरे इधर आओ, इस तरह से बुलाते हैं ना, हे इधर आओ, है ना। हे राम, हे भगवान, इस तरह से बोलते हैं। तो जैसे इसका एक उदाहरण है, हे मातृभूमि मुझे तुझे सत सत नमन। तो हे क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। ओ पथिक ठहरो जल पी लो, तो ओ क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। राम ने मोहन को बुलाया, नहीं होगा, ये संबोधन कारक। यहाँ मोहन कर्म कारक संबोधन नहीं है। अरे मेहमान इधर आओ, तो अरे क्या हो जाएगा? इसमें संबोधन हो जाएगा। तो इसमें क्या है? राम नाम लेकर कर्म बुलाया गया, इसमें कर्म हो रहा है। और सीधे पुकारा गया, यहाँ क्या? इधर आओ, क्या पुकारा गया? अरे मोहन, बुलाया गया, इधर आओ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। जहाँ नाम लेने का काम हो, काम कराने का नहीं हो, वह संबोधन कारक होता है। तो ये रहा मेरा आज का सेशन कारक। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश करूँगी और अच्छे से पढ़ाने को, बताने को। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।